is on. Can you see me and hear me? Can you see me and hear me? Uh, should we do the exam paper? फटाफट सॉल्व कर लेते हैं. One minute, I'll get the exam paper. Okay. Two minutes, I'll get the exam paper. Can you see the question paper? एक मिनट जरा. 132, 136. हाँ, zoology. Okay, just 1 minute. Huh? Okay, can you see the question paper? Questions दिख रहे हैं? Okay. So I will. The question is in front of you. आप लोगों को आंसर की नीचे तो दिया है. Okay. Now answer key is given here, but I want you to write the answer. Okay. क्योंकि मैं क्या करूँगा? मैं आंसर की I'm going to try and hide it. Okay. ये ऊपर है, जा रहा है. एक मिनट. So most of the questions मैं ऐसे रखूँगा. Okay, so that you can actively solve it. तो आप चैट में अपना आंसर्स लिखोगे. Okay, and we are going to do it very quickly because आप लोग ने already solve किया है. So this is question number 1. What is the answer? Okay, B. Cycon belongs to the group of which are best described as multicellular with level of organism without any tissue organization. Okay, so B is the answer. यहाँ पे आपको दिख रहा है आंसर. नाउ आपको नेक्स्ट में नहीं दिखेगा. सो साइकॉन मीन्स पोरीफेरा. इन पोरीफेरा में मल्टी सेल्यूलर होता तो है. ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर. दे हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर आर नो टिश्यूज. सो आंसर इज बी. ओके, आगे आप आंसर करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैनाल सिस्टम ऑफ पोरीफेरा इज नॉट कनेक्टेड विथ. आप चैट में आपका आंसर रखो. डी. लोकोमोशन.
वेरी गुड, या सो इट इज लोकोमोशन बिकॉज पोरिफेरा में लोकोमोशन होता ही नहीं है, ठीक है. सो इट इज वेरी गुड. किसी को डाउट है तो मुझे डाउट करके बोलो, ओके, अदरवाइज आई विल गो अहेड. 138 digestion of food in sponges is okay. Now actually A and D both are correct, not B. It is not extracellular, it is only intracellular. Okay, उसके बाद सिलेंट्रेटा में और टिनोफोरा में एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रासेल्यूलर होता है, पर इसमें सिर्फ इंट्रासेल्यूलर होता है. एंड मेनली इट इज अ कोएनोसाइट्स जिसमें होता है. ओके, नाउ द कोएनोसाइट्स विच डू द डाइजेशन का वर्क, उनको कुछ कुछ बुक्स में और एक नाम दिया है, नर्स सेल्स. ओके, सो मॉडिफाइड कोएनोसाइट्स आर कॉल्ड नर्सिंग सेल्स. नर्सिंग मतलब फीडिंग, देखभाल करना. सो अगर आप ऐसे देखोगे तो द आंसर विल बी इंट्रासेल्यूलर, सो डी विल बी मोर अप्रोप्रिएट, है ना. बट इवन वन इज ओके, ठीक है. वन 139. Yeah, so coenocytes or collar cells, very good. टीनोफोरा, टीनोफोरा के सेल्स को क्या बोलते हैं, स्पेशल सेल्स को, सेल्स ऑफ टीनोफोरा. राइट द आंसर. Cells of Ctenophora, special cells are called what? टीनोफोरा, ये तो पोरिफेरा का ठीक है, कोएनोसाइट्स. टीनोफोरा के स्पेशल सेल्स को क्या बोलते हैं, पढ़ा है ना आपने एग्जाम के लिए, बोलो. निडेरिया इज निडोसाइट्स और निडोब्लास्ट्स और द स्टिंगिंग सेल्स. टीनोफोरा के स्पेशल सेल्स को क्या बोलते हैं, वो भी सी से चालू होता है, इट स्टार्ट्स विथ सी. टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर. बैड, वेरी बैड. They're called coloblasts. Okay, यहाँ क्वेश्चन में नहीं है, but that is an important answer, you must know. Next, 140. So, which is not a characteristic. Okay, so porifera are hermaphrodite. So both sexes are in one sex. Okay, so this is, sexes are not separate. So this is a characteristic. Sexes are not separate, मतलब ये hermaphrodite हो गया. Fertilization is internal, बराबर है. Cross and internal. Development is indirect, ये भी बराबर है. They are exclusively marine, तो ये गलत है. Which poriferan या which sponge is freshwater? Which sponge is freshwater? कौन सा स्पॉन्ज फ्रेश वाटर में मिलेगा आपको? राइट द आंसर. हाइड्रा इज नॉट अ स्पॉन्ज. हाइड्रा इज अ फ्रेश वाटर एनिमल, बट इट इज अ निडेरियन. तो स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट 141.
Yes, metagenesis. Metagenesis means alternation of sexes. ठीक है, प्लांट्स में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, दिस इज ऑल्टरनेशन ऑफ सेक्सेस. ओके, मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या? डेवलपमेंट ऑफ अ लार्वा इनटू एन एडल्ट, दैट इज मेटामॉर्फोसिस. एंड मेटाजेनेसिस मतलब ऑल्टरनेशन ऑफ सेक्सेस. वेरी गुड. और कोई एनिमल्स या फाइलम में मेटाजेनेसिस होता है? एनी अदर फाइलम या एनिमल में मेटाजेनेसिस होता है? यस और नो? बोलो. डू अदर फाइला शो मेटाजेनेसिस? इतना बकबक. No, yeah, only it is a unique feature of Nidaria. इतना टाइम क्यों लग रहा है जवाब देने को? रिमेंबर वो yellow band of points, unique features, and gray band of points in the table, very important है. Okay, you cannot forget that. Unique features सबका मालूम होना चाहिए. 142. 142. Okay, so this is a very good B answer. This is the pseudocoelomate animal. Okay, so here you have the organs, and this is the cavity. Wide is the cavity. It is lined by ectoderm and endoderm. Okay, and pseudocoelomates matlab nematodes, they are triploblastic animals. So answer is B. Okay, right, very good. 143. Hemolymph, very good. The cavity, body cavity is called hemocoel, and the fluid called is called hemolymph. और hemocoel में कभी कभी कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, डिविजन्स मिलते हैं, दे आर कॉल्ड पेरिवेसरल साइनसेस. अच्छा ये बताओ, ये हीमोलिम्फ में, हीमोलिम्फ का कलर क्या होता है? हीमोलिम्फ का कलर क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ हीमोलिम्फ? अनुजा, आर all animals having blue hemolymph? आर्थ्रोपोडा में होता है. आर्थ्रोपोडा is for example coco, yes. White or other colors, very good. Okay, if there is no pigment, जैसे टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोडा, आपके इंसेक्ट्स, आपके कॉकरोचेस, उसमें there are no pigments. Okay, and the oxygen is carried by the trachea, the respiratory system, so they don't have color. लेकिन in crustaceans, means the aquatic arthropoda, you can have blue. Mollusk में भी blue color होता है, because the copper containing pigment होता है, that will color carry the oxygen. Very good. So white or other colors is the best answer. Okay, in fact हम जब chordates करेंगे तब आपको आएगा कि some animals have vanadium as their pigment in the hemolymph, तो वो greenish color का होता है. Okay, so the best answer is white or other colors. Very good, Sakshi. 144. यस, सी. लूमेन हुआ तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर, लेकिन इंटेस्टिनल सेल्स में हो गया, देन इट इज इंट्रासेल्यूलर. ओके, एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर इज मोर एडवांस्ड. आई होप यू रिमेंबर दैट. 145.
B. Very good. So again, Obelia has both the life forms, Medusa and the polyp. So metagenesis. 146. Yes, so it is formation of the tissues. Okay, formation of the tissues. Which are the other two key transitions? Which are the other two key transitions? Which are the other two key transitions? A B भी आप लिख सकते हो ना, A and B. So first is C, then A and then B. Okay. Germ layers भी है क्या transition? Formation of germ layers. Is it also a key transition? Formation of germ layers. Is it a key transition? It is. In fact, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स मतलब फॉर्मेशन ऑफ द मेसोडर्म द थर्ड लेयर एंड सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री ये दोनों में होता है, एक साथ में होता है. सो ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बिकम बायलैटरली सिमेट्रिकल. तो ए एंड डी is actually happens simultaneously in the animals. Okay, so formation of the third germ layer and bilateral symmetry both happen together. 147. Yes, B. Epidermis मतलब बाहर की तरफ. So nidoblasts are present only outside. Coenocytes are present inside porifera में. Coloblasts कहाँ होते हैं? Inside या outside? Coloblasts inside or outside? Coloblasts inside or outside? जल्दी दो आंसर. वे वेस्टिंग टाइम. Coloblast मतलब मैं टीनोफोरा की बात कर रहा हूँ. हाँ, बट दे आर प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस और आउटर सरफेस. एपिडर्मिस में या एंडोडर्मिस में? आउटसाइड. या दे आर लाइक नीडोब्लास्ट. वेरी सिमिलर. सिर्फ उसमें स्टिंगिंग नहीं होता है, लेकिन उसमें वो लैसो तो होता ही है. ओके. 144. यस, वेरी गुड. तो मिएंड्रिना को क्या बोलते हैं? विच कोरल? मिएंड्रिना इज कॉल्ड विच कोरल? मिएंड्रिना का कॉमन नेम क्या है? ब्रेन कॉलर. वेरी गुड. ओके. तो मस्ट रिमेंबर कि जो एनसीईआरटी में जो मैंने या मेरे नोट्स में जो बोल्ड में दिया है, उतना उतना नाम आपको रट्टा मारना पड़ेगा. वन 149. ओके. व्हाट इज द अदर वर्ड फॉर जेम्यूल्स? जेम्यूल्स को और क्या बोलते हैं? व्हाट इज द अदर वर्ड फॉर जेम्यूल्स? व्हाट इज द अदर वर्ड फॉर जेम्यूल्स? बोलो. अदर वर्ड फॉर जेम्यूल्स. आंसर आंसर फास्ट. They are a type of buds. It is a type of budding. What type of budding? Notes नहीं पढ़ते हो. Not fragmentation. It is called internal budding. Internal budding. So gemmules are internal buds. हाँ, ये जल्दी आना चाहिए आंसर. ओके.
आपको असाइनमेंट में भी दिया था, so they are internal buds. 150. Endogenous and internal. Okay. 150. Okay, it is marine and radially symmetrical, diploblastic with tissue level of organization, monoecious. एक मिनट, ये 3 गलत क्यों है? 3 भी करेक्ट है ना? सॉरी, डायोशियस, मोनोइशियस मतलब यूनिसेक्सुअल ना? Why is 3 wrong? 3 भी तो करेक्ट है. Is not a क्या? अच्छा, ओके, हाँ वही, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है. ओके ओके. So reproduction is internal. That is wrong. It is external. It releases the gametes in the water. Development is indirect. Okay, so you're right. Okay, so reproduction is external. So my mistake. Next. Yes, B. Comb plates पे क्या होता है? Comb plates पे क्या होता है? On the comb plates, what is present? What is present on the comb plates? जल्दी आंसर दो. Comb plates पे क्या present होता है टीनोफोरा में? Bad. You all are not studying properly, dear. Cilia are present on the comb plates, and their cilia are used for locomotion. बायोल्यूमिनेसेंस भी वहीं comb plate से होता है और cilia भी वहीं पे होते हैं. Okay. 152. Yes, 3 germ layers, triploblastic segmentation, and yeah, okay, great. अच्छा, अभी कॉकरोच आर्थ्रोपोडा. Why not arthropoda? Why not arthropoda? No red blood. Very good. And why not ascaris? Why not nematodes? Why not nematodes? Nematodes are not segmented. They are triploblastic, but they are unsegmented, and they do not have blood. Okay, उनके पास वो हीमोलिम्फ भी नहीं होता है, ब्लड भी नहीं होता है. तो उसमें सर्कुलेशन कैसे होता है निमेटोड में? निमेटोड में हीमोलिम्फ भी नहीं है, बिकॉज इट डजंट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम. मतलब हीमोलिम्फ भी नहीं है, ओपन सर्कुलेशन भी नहीं है, और क्लोज सर्कुलेशन भी नहीं है. तो फिर सर्कुलेशन कैसे होता है? या डिफरेंट थिंग्स, हाउ डू दे रीच द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी? हाउ डू दे do circulation of important things in their body? Nematodes. अच्छा, निमेटोड्स में सेकेंडरी बॉडी कैविटी होता है? निमेटोड्स में सेकेंडरी बॉडी कैविटी होता है?
बोलो, do nematodes have a secondary body cavity? Yes or no? हाँ, कुछ भी बाहर का पूछो तो नहीं। अच्छा, do nematodes have a coelom? nematodes में सीलम होता है क्या? Why no answers? सीलोम किया ना, फॉल सीलम, स्यूडो सीलोम होता है। तो सीलोम में जो फ्लूइड होता है सर्कुलेशन, उसका काम है सर्कुलेशन। ओके, सो द सीलोमिक फ्लूइड विल हेल्प इन सर्कुलेशन। ओके, 153। Okay, so hydrized fresh water form radially symmetrical and diploblastic. Remember, radial symmetry is also called heteropolar, monoaxial heteropolar symmetry. Don't forget that word. 154. C. Parazoa. That is the porifera. 155. Tissue level of organization. Okay. Remember, टीनोफोरा में, सम टीनोफोर में थोड़ा ऑर्गन लेवल भी होता है, सम टीनोफोर्स में। 156. सिलेंट्रेट्स। पोरिफेरा में भी एक ओपनिंग होता है ना, तो ब्लाइंड सैक नहीं बोलेंगे पोरिफेरा को? Why you will not call porifera blind sac body plan? पोरिफेरा में ऐसा क्या है so you don't call it blind sac? बोलो, पोरिफेरा में ऐसा क्या है so you don't call it blind sac? It has an opening up, no, osculum, तो वो भी blind sac होना चाहिए ना? Yeah, not spores, pores, pores, pores from the ostia. So यहाँ भी ओपनिंग है और ऊपर मेन ओपनिंग है, so it is not a blind sac. Very good. 157. Yeah, see, there is no need to write the whole answer. Quickly write in short. Get the habit of writing the most important word in the answer. पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है. Show none of the properties. None. Answer C. Okay. So porifera. बाकी सब में all three properties are. फ्रॉग में सेगमेंटेशन होता है क्या? फ्रॉग में सेगमेंटेशन होता है क्या? फ्रॉग में सेगमेंटेशन होता है क्या? डियर, फ्रॉग इज अ कॉर्डेट. कॉर्डेट्स मतलब उसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रा होता है, तो वो इंटरनल सेगमेंटेशन है, जैसे हमारे में मैमल्स में होता है. सो ऑल वर्टिब्रेट्स आर इंटरनली सेगमेंटेड. या बट ऊपर में स्किन इज नॉन सेगमेंटेड, सो दे लुक as if they are not segmented, but internally they are segmented. Okay, don't forget this. Whale. Whale is also a mammal. हाँ, it is an aquatic mammal. So उसमें भी vertebra है, उसमें भी segmentation है. Okay, please don't make a mistake here. 158.
not exhibited, tube in tube. So only Coelenterata. Answer is A. Baki sab from nematode onwards, means SC helminthes onwards, all have tube in tube. 159. Radially symmetrical organisms. Okay, again A. Simple question. 160. True coelom. Okay. Annelida. Platyhelminthes में क्या होता है? Platyhelminthes में क्या होता है? His answer is B. Annelida. But what do you find in Platyhelminthes? सीलम होता है या नहीं होता है? Platyhelminthes. सीलम और नो सीलम? No. Okay. Instead, the body is cavity is solid. Okay. अभी अपना next ये है हम वहाँ करेंगे. We'll talk about Platyhelminthes in detail. 161. Porifera. Okay. Simple. 162. Helminthes. 163. Why not? Why not 3? Why not 3? Why not 3? Means why not C? Okay. Question में क्या change करोगे तो answer will become C. What change in the question? यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे क्या change आएगा so that you will get the answer as C? No, here it will be any one plane. So when any one plane is passing through the central axis. Very good. Amruta, good. So only one plane. And radial symmetry में multiple planes में आप काट सकते हो animal को. Central axis is not the answer. There is a central axis in bilateral animals also, but only through one plane. Okay. किसने one plane का आंसर दिया? Very good. Amruta. Very nice. 164. Yes, only nematodes. 165. Annelida. Others have open system. 166. C. Yes, Annelida, Arthropoda, and Chordata. 167. Yes, very good.
168. Platyhelminthes and Ctenophora. Okay. Remember, but some Ctenophora में complete होता है, but generally phylum में most of the species will have a blind sac body plan. $169. D. Okay. If two living organisms are exactly similar, then they are called what? If two living organisms are exactly similar, then they are called what? Even if two living organisms are exactly similar, then what are they called? Bolo. The answer starts from the word C. The answer starts from the word C. If two animals or two organisms are exactly similar, then what are they called? ये बाकी का जवाब कोई दे ही नहीं रहे हो तुम लोग, एग्जाम कर चुके हो मालूम है ऑलरेडी, इसलिए दे रहे हो. बोलो बोलो, somebody should answer. When two animals are totally similar. Okay, one more hint. Common ancestors, no. I'm saying if there is a common ancestor and the two progeny, the two daughter cells, very good. Malway, very nice. They are called clones. Okay, usually they are produced by what type of cell division? They are produced by what type of cell division? Clones are produced by what type of cell division? बोलो मालवे. वेरी गुड. माइटोसिस. मियोसिस में वेरिएशंस होता है. इन माइटोसिस में you get clones. Very good. 170. Yes, D. 171. C. प्रोटोजोआ में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? प्रोटोजोआ में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? Protozoa has what level of organization? बोलो. ओके. पोरीफेरा, मतलब सॉरी नॉट पोरीफेरा, मोनेरा में, बैक्टीरिया में क्या होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? बैक्टीरिया या मोनेरा में व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? नॉट सेल्यूलर. सेल्यूलर तो पोरीफेरा में होता है ना. सो पोरीफेरा में सेल्यूलर होता है, सेल एग्रीगेट. सो मोनेरा में क्या होता है? Unicellular. So all the functions happen where? All the metabolic functions happen where? Monera is unicellular. So all the functions will happen where? In the cytoplasm. So monera में cytoplasmic या protoplasmic level of organization होता है. So now tell me, what about protozoa?
Protozoa में what level of organization? Protozoa means protist. Monera are prokaryotes, but protozoa are eukaryotes. So what is the level of organization? उसमें organ systems नहीं होते. ट्रिप्लोप्लाज्मिक, वाओ, ये कौन सा नया वर्ड है अनुजा? बायोलॉजी साइंटिस्ट बन गए, नया वर्ड आपने डिस्कवर किया. या प्रोटोप्लाज्मिक, नो, दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक इज इन मोनेरा. लेकिन इन एडिशन टू प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में और भी कुछ होता है ना, प्रोटिस्ट. यूकैरियोट्स में ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यूकैरियोट्स में होता है. So some functions are done in the cytoplasm or protoplasm, and some functions are done in the organelles. So they have an organelle level of organization. Organelle level of organization. You cannot forget all this. ये सब questions आते हैं. Next, 172. Platyhelminthes. Yes. 173. 173. Platyhelminthes. Very good. 174. Answer is B. Metamerism means serial repetition of parts. Okay. Usually segmented animals or truly segmented animals will have metamerism. Okay. But pseudo segmented animals do not have metamerism. Matlab they do not have serial repetition of parts. Give me example of pseudo segmented animal. Give me example of pseudo segmented animal जिसमें metamerism नहीं होता है. Which animal is pseudo segmented? Very good. Om. Not all platyhelminthes, but platyhelminthes may be tapeworms. So not all platyhelminthes. Okay. Sakshi, good. Only tapeworms. They are called Taenia. 175. Reproduction. Okay, very good. सीलम इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके नीट के लिए. 2-4 बार पढ़ोगे तो पूरा समझ जाएगा. 176. सब लोग आंसर करने का ट्राई करो. ओनली फ्यू पीपल आर आंसरिंग. Okay. So autotrophism is not a characteristic of animals. ठीक है. Very good. Yeah, answer is D. 178. Bilateral. 179. 179. It is D. Answer is D because सिलेंट्रेट में तो होता ही है.
but adult echinoderms also show radial symmetry, but it is a special type of radial symmetry, that is pentaradial or pentameric radial symmetry. Okay, so the answer is D. Both A and C are correct. D, asymmetric. Okay. अभी आप लोग को मार्क्स मिला आपका? डिड यू गेट योर मार्क्स या आपने खुद कैलकुलेट किया? ओके, सो ऑल ऑफ यू अपना अपना मार्क्स लिखो. वन अभी 23 हुआ है मेरे इसमें, 12 24. तो आई वांट टू सी एवरीबॉडीज मार्क्स एंड जूलॉजी का, एंड आई वांट टू गिव यू अ ब्रेक. सो 12:24 हुआ है. वी आर गोइंग टू ज्वाइन अगेन एट 12:30. ठीक है? एंड ऑल ऑफ यू सेंड मी योर मार्क्स. आप मेरे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, और कोई छुपाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी सबको मालूम पड़ने वाला है, तो ग्रुप पे ही भेजो. ओके, या इसमें भी चैट में भी डाल सकते हो. एंड वी विल मीट अगेन एट 12:30. और अभी से हम फाइलम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे. ओके.
Okay, I'm getting the file. But I'm getting the file. Okay, can you see the file? राइट साइड में platyhelminthes दिख रहा है. Okay, so now we are doing flatworms. There are three types of worms: flatworms, roundworms, and segmented worms. So flatworms मतलब platyhelminthes. Okay, roundworms मतलब आपके nematodes या nymphelminthes, and annelids मतलब segmented worms. Okay, अभी यहाँ पे जो दिखाया है, there are three different animals. पहला तीन जो है 1, 2 एंड 3, जो ऊपर से तीन है, दे आर द एक्वेटिक प्लेटीहेल्मिन्थेस, जो ओरिजिनल या सबसे प्रिमिटिव प्लेटीहेल्मिन्थेस ये पानी में मिलते थे. दे वर एक्वेटिक. दे आर कॉल्ड प्लेनेरिया और टर्बुलेरिया. प्लेनेरिया बिकॉज दे आर फ्लैट एंड प्लेन, एंड टर्बुलेरिया क्योंकि जब वो पानी में चलता है, तैरता है, तब इट कॉजेस टर्बुलेंस. ओके, तो वो फ्लैट वर्म पतला होने की वजह से पूरा वर्म नहीं दिखता, लेकिन उसके आसपास जो पानी की मूवमेंट होती है, इट कॉजेस टर्बुलेंस, तो पता चलता है कि यहाँ पे वर्म है. ओके, देन द नेक्स्ट फिगर, ये जो है, दिस इज अ टेप वर्म, और टेप वर्म इज अ कॉमन ह्यूमन इंटेस्टिनल वर्म. तो हमारा वर्म इन्फेस्टेशन जो होता है, that is commonly done by tapeworms. So nematodes and platyhelminthes, they can infect man. Okay, and tapeworm का दूसरा नाम है टीनिया. Okay, and right side में जो है, that is a liver fluke. It is also flat. Okay, but it is not long like a worm, and we will see the details of these three times. अब ये तीनों को अलग अलग तीन क्लास में डिवाइड किया गया है. The first is called the Turbularia, that is a class, and उसके अंदर there are many animals. Then Etinia. Okay, these flatworms are of two types, और उनका क्लास का नाम है Cystoda. We'll come to that details. And ये जो है लिवर फ्लूक, ये आपको यूजुअली शीप में मिलता है. इट इज अ शीप पैरासाइट, एंड इट इज इन द क्लास ट्रिमेटोडा. अभी ये नेम ऑफ द क्लासेस आपको याद नहीं रखना है, बट ये याद रखना है कि तीनों का अलग अलग क्लासेस है. सो देर आर सम प्रॉपर्टीज विच आर कॉमन फॉर ऑल प्लेटीहेल्मिन्थेस, बट तीनों में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है. उसमें से ये जो सिस्टोड है, मतलब टेपवर्म, इट इज अ कॉमन ह्यूमन इन्फेक्शन, तो उसको हमें डिटेल में करना है. बाकी कॉमन प्रॉपर्टीज हम करेंगे. ओके, अभी ये सिस्टोडा है या टेपवर्म जो है, आपको जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम करोगे तब वापस आएगा, डिजीजेस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. फिर 12th में और एक पूरा चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. वहां पे वापस कॉमन इन्फेक्शंस ऑफ मैन आएगा, तो उसमें भी आपको टेपवर्म सिखाया जाएगा. which means tapeworm will appear in 3 different chapters in your whole NEET syllabus. तो ऐसे टॉपिक्स जो बार बार आपके अलग अलग चैप्टर में रिपीट होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बाकी यू हैव टू नो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एनिमल किंगडम, लेकिन सिस्टोडा का या टेपवर्म का बहुत डिटेल आपको सीखना है. ये राइट साइड में फिगर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? दिख रहा है ना आपके स्क्रीन पे? आपके टैब्स मिल गए? Did you find the tabs? I mean, did you get the tabs from the college? Tabs मिले किसी को नहीं?
Okay. अच्छा, as soon as you get your tabs, so you tell me, I will start uploading the files on the tab also. Okay. So now introduction of flatworms. They are free living flatworms. Free living. Okay. They can be aquatic or terrestrial or endoparasitic. एक्वेटिक मैंने बताया टर्बुलेरिया, टेरेस्ट्रियल में यूजुअली वो एंडोपैरासाइटिक होते हैं, मतलब एंडोपैरासाइटिक टू ह्यूमंस एंड मैमल्स. ओके. देन दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, फ्लैट बॉडीड bilaterals or bilaterians with a blind sac body plan, acoelomate, but with organ system level of organization. ओके. कोई कोई बुक्स में ऑर्गन सिस्टम, अरे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं, और कोई बुक्स में ऑर्गन सिस्टम. वो क्यों, वो कंफ्यूजन है, हम करेंगे. सो यू शुड नो लाइक दिस. इंट्रोडक्शन में आपको फटाफट आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए. नाउ इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट. एक मिनट पहले ऊपर देख देख लो. ये दिस इज द फिगर. ओके. नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको पहली बार प्लेटफॉर्म्स में मिलेंगे. तो फर्स्ट एनिमल्स टू बी ट्रिप्लोब्लास्टिक. इसके पहले सब डिप्लोब्लास्टिक थे. फर्स्ट एनिमल्स टू शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसके पहले all animals had only tissue level. Then GIT is well developed, मतलब although it is a blind sac, लेकिन उसमें माउथ होता है, वो कैविटी होता है, सब कुछ होता है. वेल डेवलप्ड GIT, बट ब्लाइंड सैक. देन फ्लेम सेल्स. ये फ्लेम सेल्स हम आगे करेंगे. दे आर स्पेशल सेल्स फॉर ऑस्मो रेगुलेशन. ओके. ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या, अपने बॉडी में ऑस्मोलारिटी मतलब सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम एंड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन एडजस्ट करना. Okay, so to control osmolarity of the body fluids, that is called flame cells. ये भी इस तरह के कोई cells पहले आपको नहीं मिलते. Then gonoducts plus copulatory organs. Okay, आगे we will see some of these animals are unisexual and for fertilization they will copulate. So they will have intercourse. उसके लिए they have gonoducts, मतलब ducts which will cause the passage of gametes. ओके. आपने देखा था इसके पहले टीनोफोरा में देर आर नो डक्ट्स, इनफैक्ट देर आर नो गोनाड्स. वो उसके जो मेसोग्लिया में आर्कियोसाइट्स या अमीबोसाइट सेल्स होते हैं, दे कन्वर्ट टू द gametes, और gametes are just directly released in the water, but they don't have a duct system. जैसे human beings में we have the urogenital duct or the vagina, वैसे there are no ducts in the previous animals. पहली बार इस तरह के ducts for the passage of gametes will come in Platyhelminthes. Then copulatory organs. Copulation means to have sex, and sexual organs which are used in copulation are called copulatory organs. For example, in human beings, the copulatory organs are the penis, the vagina. So they also have copulatory organs. Like nervous system. Okay, I'll just show you that. And cephalization. मतलब इसमें there is concentration of some sense organs on one side of the body which looks like a head. So there is cephalization. And ladder like nervous system. अब ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या है. What do you mean by ladder like nervous system? अब ये देखो, एक तरफ one side of the body में there is a head like growth, और यहाँ पे there are sensory organs. Although the main sensory organs are only ocelli, मतलब eye like structures, आंखों की जैसा, but they cannot see, they can only detect light. ओके. सो प्लेनेरिया में लाइट डिटेक्शन के लिए यहाँ सेंस ऑर्गन्स होते हैं, and this part of the head is enlarged, of the body is enlarged, so it appears to be like a head, but this is not complete cephalization, क्योंकि इसके अलावा और कोई सेंस ऑर्गन्स यहाँ नहीं होते. Then ladder like nervous system. अब ये देखो, मैं थोड़ा एनलार्ज करता हूँ. Now
ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। ओके, इसमें ऊपर वाले में जीआईटी दिखाया है और व्हाइट जो दिखाया है दैट इज द नर्वस सिस्टम। यहाँ जो पर्पल दिखाया है दैट इज द नर्वस सिस्टम। उसमें आगे ये जहां ऑसिलाई होता है, बाहर आंखें होती है, उसी के नीचे अंदर होता है टू ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स दैट इज द गैंग्लिया। ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स मतलब गैंग्लिया। और वो गैंग्लिया में से लेफ्ट एंड राइट नर्व कॉर्ड जाता है। देखो लेफ्ट एंड राइट नर्व कॉर्ड, ये पर्पल कलर का, प्लस दे आर कनेक्टेड। ये कनेक्टिंग नर्व्स को बोलते हैं कमिशर्स और कनेक्टिंग नर्व्स। So because of the connecting nerves and the two nerve cords, so it appears like a ladder. So they have a ladder-like nervous system. ठीक है। सो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन आपको पहले एनिमल्स में नहीं मिला। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। पॉरीफेरा में क्या था? देयर वाज नो नर्वस सिस्टम। और सिलेंट्रेटा एंड इसमें देयर इज वाज अ नर्व नेट था इफ यू रिमेंबर। ओके, एंड देयर वाज नो प्रॉपर ब्रेन। ब्रेन मतलब क्या? अ कलेक्शन ऑफ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूरॉन्स। तो इसमें भी प्रॉपर ब्रेन नहीं है, लेकिन प्रिमिटिव ब्रेन है। सम न्यूरॉन्स आर एग्रीगेटेड एंड दे विल परफॉर्म लॉट ऑफ फंक्शंस। ओके, सो इसमें लैडर लाइक नर्वस सिस्टम है। तीनों फोरामेन, तीनों नीड एरिया में नर्व नेट होता है। ये हमने किया। ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स जो पहली बार आपको फाइलम में मिले, इसके पहले वाले फाइलम में ये नहीं थे। नेक्स्ट इज यूनिक फीचर्स। ओके, वन इज पेरेन्काइमा, मैं आपको ये समझाता हूँ। सेकेंड इज फ्लेम सेल्स, ये भी यूनिक फीचर है। दे आर फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, वो भी आपको और कोई एनिमल्स में नहीं मिलेगा। एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन सम। ओके, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन सम, ये भी विल एक्सप्लेन यू। सो दीज आर यूनिक फीचर्स, ये हम एक्सप्लेन करेंगे फिर आपको समझेगा। फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट पेरेन्काइमा। इफ यू रिमेंबर, फ्लैटवर्म चपटे होते हैं, फ्लैटवर्म जैसे उनको ये होता है। सो देर इज नो सीलम, लेकिन द अपर बॉडी वॉल और लोअर बॉडी वॉल में टिश्यू तो होता है। दैट टिश्यू इज कॉल्ड पेरेन्काइमा। और ये बड़े बड़े सेल्स होते हैं, एंड these सेल्स के अंदर फ्लूइड फिल होता है। दैट फ्लूइड फिल होने की वजह से द सेल्स आर टर्जिड, और टर्जिड होने की वजह द एनिमल कैन नॉट गेट कोलैप्स्ड, आप उसको आप दबा नहीं सकते हो, है ना। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये प्लेनेरिया जो होता है, प्लेनेरिया या टर्बुलेरिया, इट यूजुअली लिव्स, इट इज अ मरीन एनिमल एंड इट लिव्स इन द लोअर लेयर्स ऑफ वाटर। इट इज नॉट एब्सोल्युटली बेंथिक, एकदम फ्लोर ऑफ द सी बेड पे नहीं होता है, बट इट स्टेज डीप इन द वाटर। अगर डीप इन द वाटर है तो ऊपर पूरा कॉलम ऑफ वाटर का प्रेशर आता है, सी वाटर का प्रेशर आता है। इफ दैट विल कम, तो प्रेशर से उसका बॉडी पचाक हो जाएगा। एंड दैट डज नॉट हैपन बिकॉज इनसाइड इट हैज गॉट फ्लूइड फिल्ड सेल्स। ये पेरेन्काइमल सेल्स होते हैं। इस तरह के सेल्स आपको प्लांट्स में भी मिलेंगे। दे एक्ट लाइक अ हाइड्रोस्केलेटन between the body wall and the gut. Okay, बीच में gut होता है, तो they prevent the animal from collapsing. Okay, so these are some unique features of platyhelminthes. Now what are the three classes? Okay, classes आपको याद नहीं रखना है इसके नाम, but you must know there are three classes. पहला is aquatic, it is a original primitive flatworm. Then trematodes मतलब fasciola, this is the flukes, liver fluke जो मैंने बताया sheep में मिलता है। लेकिन आपको सबसे याद रखना है सिस्टोडा, दैट इज टेमवर्म्स, और दे आर आल्सो कॉल्ड टीनिया। मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि ये तीनों के फीचर्स में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन ये वर्ड ट्रिमेटोडा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, या वर्ड सिस्टोडा याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ कॉमन नेम्स ऑफ सम ऑफ दीज वर्म्स। नाउ प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जो मैंने ऊपर बताया, इट इज आल्सो कॉल्ड टर्बुलेरिया, इट इज आल्सो कॉल्ड ड्यूजेसिया, ये आपको याद रखना है। देन फ्लूक्स, फ्लूक्स आर आल्सो कॉल्ड एसियोला, वन ऑफ देम इज लिवर फ्लूक। टेपवर्म्स को बोलते टीनिया, द बायोलॉजिकल नेम इज टीनिया। और टीनिया में दो टाइप के होते हैं,
Okay, there are two types of tapeworms. One is called Taenia solium, other is called Taenia saginatum. Taenia saginatum. So tapeworms are of two types, Taenia solium and Taenia saginatum. Taenia solium मतलब वो ह्यूमन में तो इन्फेक्ट करता ही है इंटेस्टाइन को, लेकिन वो पोर्क मतलब पिग को भी इन्फेक्ट कर सकता है. इट इज कॉल्ड द पोर्क tapeworm. पोर्क मतलब पिग का मीट. So it can go into the pig also and उसके जाके मसल में बैठ जाता है. So it's called the pork tapeworm. And Taenia saginata या saginatum मतलब beef tapeworm. Beef मतलब कैटल के मसल्स में जाके, काउ एंड बफेलो के मसल में जाके वो बैठ सकता है. Okay, so these common names you must remember. Planaria और Dugesia, flukes उसमें मेन लिवर फ्लूक और फेसियोला, एंड टेपवर्म्स जो इंसान को इन्फेक्ट करते हैं लेकिन साथ में पिग को और काउ को भी अफेक्ट कर सकते हैं. Okay? ये नीचे वाले दो है, ग्रे में लिखा है यू नीड नॉट रिमेम्बर. ग्रे वाले नाम जो है वो एक बार पढ़ के आप छोड़ सकते हो. नाउ कनेक्टिंग लिंक. कनेक्टिंग लिंक मतलब इसका प्रीवियस फाइला और ये फाइले के बीच में कोई एनिमल्स है जिसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है. इस तरह के एनिमल्स नहीं मिले. सो कनेक्टिंग लिंक इज नॉट नोन. ओके, और ये अक्सर होता है व्हेन यू हैव सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, तो उसके फॉसिल्स मिलते नहीं है, तो फिर पता नहीं चलता है कि पहले जब वो पैदा हुए थे या इवोल्व हुए थे तब और कोई बीच में एनिमल पैदा हुआ था क्या, इवॉल्व हुआ था क्या. लेकिन एनिमल जिसमें स्केलेटन होता है, जैसे एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा या एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स, तो जब इवॉल्व हुए थे उस वक्त के भी एनिमल्स का रिमेन्स आपको मिलता है, तो आप देख सकते हो कोई बीच में कनेक्टिंग लिंक मिला कि नहीं. बट सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स में जनरली कनेक्टिंग लिंक यूजुअली नहीं मिलता है. नाउ हैबिटेट. अभी देखो ये पहला एनिमल स्पीशीज है या फाइलम है जहां आपको अलग अलग हैबिटेट्स मिलेंगे. जैसे टर्बुलेरिया या प्लेनेरिया, डूजेसिया, इट इज फ्री फ्लोटिंग, सो इट इज एक्वेटिक एंड फ्री फ्लोटिंग. ठीक है. फिर एंडोपेरासाइट्स, अदर्स आर एंडोपेरासाइट्स, जैसे सिस्टोडा. ओके, उसका हैबिटेट क्या है, ह्यूमंस, पिग्स एंड कैटल. आपको ऐसे रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा. ओके, शिस्टोसोमा आपके सिलेबस में नहीं है. एंड फेसियोला किधर मिलता है आपको, शीप एंड स्नेल्स, इनका हैबिटेट इधर है. दिस यू हैव टू रिमेंबर. ओके, टर्बुलेरिया आर नॉट पैरासाइटिक, दे आर फाउंड इन द वाटर, दे आर फ्री फ्लोटिंग. दी अदर्स आर एंडोपेरासाइट्स, मतलब वो दूसरे एनिमल्स के अंदर मिलेंगे आपको. सिस्टोडा इस टीनिया, और वो आपको ह्यूमंस, पिग्स और कैटल में मिलेगा. और फेसियोला आपको शीप एंड स्नेल्स में मिलेगा. स्नेल्स मतलब मोलस्का. जीआईटी मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट. जीआईटी मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कनाल. नेक्स्ट, हैबिट. ओके, टर्बुलेरिया इज एक्वेटिक एंड फ्री स्विमिंग, मतलब वो तैरता रहता है. इट इज नॉट बेंथिक एंड इट इज नॉट कॉलोनियल. अकेला रहता है, अकेले घूमते रहता है और पानी में तैरता है, सो इट इज फ्री स्विमिंग. अदर्स आर पैरासाइटिक, जो मैंने ऊपर बताया उसका हैबिट है पैरासाइटिक. तो सिस्टोडा ऊपर जैसे बताया ह्यूमंस और पिग्स में मिलता है, एंड फेसियोला भी आपको शीप में और स्नेल में मिलता है. बट यहाँ भी दे विल बी सॉलिटरी, दे विल नॉट फॉर्म कॉलोनीज. फेसियोला इज ऑल्सो सॉलिटरी, एक एक सिंगल सिंगल आपको वर्म्स मिलेंगे. ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन लेवल, लेकिन उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है. तो सम बुक्स में ऑर्गन सिस्टम आपको बताया जाएगा. व्हेन वी डू द सिस्टम्स, आप हम जब एक्सक्रीशन या
digestive system पढ़ेंगे तब I will explain you this in detail. But they have tissue and organ level of organization, and some animals also have organ systems. मैं यहाँ लिख रहा हूँ और organ system level of organization. ठीक है. Term levels. It is diploblastic but acoelomate. Symmetry is bilateral. आपको पता है. Body plan. It is blind sac with a solid body parenchyma. ये parenchyma मैं आपको समझाने वाला हूँ. Okay. But blind sac आपको पता है. Now tapeworm. ये very important. टेपवर्म में स्ट्रक्चर हम बाद में डिटेल में करेंगे, लेकिन टेपवर्म इज एन इंटेस्टिनल पैरासाइट. टेपवर्म मतलब टीनिया. ओके, जो ऊपर हमने इंटेस्टिनल पैरासाइट दिखाया था. इट इज द ओनली एनिमल इन द वर्ल्ड विच हैज नो डाइजेस्टिव सिस्टम. उसको ना ही मुंह होता है, ना ही ईसोफेगस होता है, ना ही स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है. लिटरली उसका डिटेल हम बाद में करेंगे. लेकिन इट हैज नो इंटेस्टाइन, नथिंग, नो एलिमेंट्री कैनाल. मतलब जब उसका लार्वा बन रहा होता है तब थोड़ी देर के लिए, कुछ फ्यू डेज के लिए होता है और फिर वो गायब हो जाता है. क्यों? बिकॉज इट लिव्स इन द इंटेस्टाइन, और वो जो न्यूट्रिशन उसको चाहिए वो फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ऑफ द इंटेस्टाइन वो डिफ्यूजन से या एब्जॉर्प्शन से फ्रॉम द बॉडी वॉल लेगा. सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज वो खाना खाता ही नहीं है. इज द ओनली एनिमल इन ऑल ये. ओके. और ये जो प्रॉपर्टी है ये सारे प्लेटिहेल्मिंथस का नहीं है, सिर्फ टेपवर्म्स का है. ओके. सो एंड में हम टेपवर्म्स अलग से भी करेंगे. मस्ट रिमेंबर कि प्लेनेरिया में आपको ब्लाइंड सैक प्लान मिलेगा, लेकिन टेपवर्म में आपको नो सैक. सो द इनसाइड से बॉडी इज कंप्लीटली सॉलिड एंड देयर इज नो एलिमेंट्री कैनाल. ओके. स्पेशलाइजेशन होता है हेड जैसा, बट इट इज इनकम्प्लीट. लेकिन उसमें आपको फोटो सेंसर्स मिलेंगे. फोटो सेंसर्स आर कॉल्ड ओसिलाई, जो हमने बताया था हेड के ऊपर लाइट डिटेक्शन के लिए होते हैं, फॉर फोटो सेंसिंग, लाइट सेंसिंग. इन बॉडी फॉर्म एंड मॉर्फोलॉजी, मतलब उनका शेप वगैरह कैसे होता है. सो दे आर डॉर्सो वेंट्रली फैट. डॉर्सल सरफेस मतलब हमारा बैक, एंड वेंट्रल सरफेस मतलब हमारा फ्रंट. सो ये एनिमल तो ऐसे होता है, तो ये उसका बैक है और ये उसका फ्रंट है. एंड डॉर्सो वेंट्रली दे आर फ्लैट, चपटे होते हैं. They are bilaterally symmetrical with partial cephalization. They are unsegmented or pseudo segmented. Again you remember Taenia is an exception. Taenia में pseudo segments होते हैं. Otherwise they are unsegmented animals. ना, तो टीनिया में बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, वो हम अलग से भी स्टडी करेंगे. Okay, so remember flat, bilaterally symmetrical and unsegmented, except Taenia. Taenia is pseudo segmented. Now appendages. ओके. एक टर्बुलेरिया में सीलिया होते हैं. सो सीलिया उसकी बॉडी पे होते हैं और उसमें थोड़ा बहुत इट हेल्प्स इन लोकोमोशन. एक्चुअली अदरवाइज उसके बॉडी वॉल में मसल्स होते हैं, बॉडी वॉल में मसल्स होते हैं, सो उससे वो मूवमेंट करता है. सीलिया विल ऑल्सो इन मूवमेंट एंड मसल्स विल ऑल्सो हेल्प इन मूवमेंट. ओके. फिर एंडोपेरासाइट्स. एंडोपेरासाइट्स मतलब जो टीनिया टीनिया या लिवर फ्लूक जो इंटेस्टाइन में मिलेंगे आपको. ओके. नाउ हाउ डू दे लिव इन द इंटेस्टाइन. उनके माउथ पे, माउथ की जगह पे, सॉरी उनको माउथ तो होता नहीं, बट माउथ वाली जगह पे देर आर हुक्स आर यूज्ड एज सकर्स. तो इंटेस्टाइन के वॉल पे जाके वो बैठ जाते. दे सर्व्स. ओके. फॉर अटैचमेंट दे हैव गॉट हुक्स एंड सकर्स. लेकिन माउथ नहीं होता है, मतलब इससे सिर्फ पकड़ने का काम कर सकते हैं. बाकी उसका जो फूड है वो तो बॉडी वॉल में से जाएगा बाय डिफ्यूजन. okay. So suckers and hooks, they are the appendages जो near the head side होता है उसका. okay. Then body wall. एक मिनट.
जो एक्वेटिक होता है टर्बुलेरिया, उसमें देर इज नो एंडो और एक्सोस्केलेटन. सॉरी ये गलत है, आई एम canceling this, I'm sorry, there's a mistake. Okay, first remember there is a hydroskeleton. Parenchymus cell. Now I'll tell you this properly. If you remember, मैंने बताया कि there is no coelom in the body, but the mesoderm is made up of parenchymus cells, मतलब fluid filled cells, and that acts like a hydroskeleton. उसके body को पचकने से रोकता है. Okay, you must remember that. So hydroskeleton will be there in all platyhelminthes, and it is made up of parenchymatous cells, and that will act like a hydroskeleton. Okay, body wall पे cilia होते हैं. Okay, body wall में cilia होते हैं. Okay, and साथ में body wall में muscles भी होते हैं. Muscles plus cilia, they are found in turbularia, and they are for locomotion. Both are for locomotion. तो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, मतलब जो इंटेस्टाइन में हमको हमारे टीनिया या टेपवर्म्स होते हैं, दे हैव अ क्यूटिकल ऑन द बॉडी वॉल. क्यूटिकल on the body wall. You know what is a cuticle? Anybody knows what is a cuticle on the body wall? Okay, उसका जो epithelium होता है ectoderm, that will secrete certain substances, usually they are glycoproteins, and that forms a protective covering. Okay, उसको क्योंकि ये intestine में होता है और हमारे digestive enzymes बहुत strong होते हैं, तो they will attack the worm and worm को ही digest कर लेंगे, इतने strong होते हैं हमारे digestive enzymes. But ये नहीं होता है because the body of the worm, body wall is covered by a cuticle. It is made up of glycoproteins. It is a acellular layer. Acellular layer of glycoproteins. और वो worms को protect करता है from our digestive enzymes. ये कहाँ मिलेगा? You will find only in tapeworms. Only in tapeworms. Okay, they are endoparasitic to protect them from digestion. ठीक है, अब क्यूटिकल रहेगा तो डाइजेशन से प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन उसके थ्रू सर्टन अदर सब्सटेंसेस, जैसे आपके डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स या अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स अंदर डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब हो सकते हैं. लेकिन हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, दे आर वेरी बिग स्ट्रक्चर्स, केमिकली बड़े होते हैं, सो दे विल नॉट बी एबल टू एंटर थ्रू द क्यूटिकल. बट स्मॉल फूड पार्टिकल्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ये डिफ्यूज होके अंदर बॉडी में जा सकते हैं थ्रू द क्यूटिकल, एंड दे विल बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी वॉल टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन. ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर एंडोपेरासाइट्स में क्यूटिकल होता है. ओके, सो हियर वी विल एंड द लेक्चर. अभी हमारा